हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथ में डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। आप किस तरीके से, कौन से मेथड के द्वारा, यानी कि क्या रूल्स हैं। अगर कोई पूछ दे कि 2 से कैसे कटेगा या 5 से कैसे, या इससे बड़ी कोई संख्या है 13, 43 कुछ भी हो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे क्या किस किस की समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। चलिए यहां तक समझते हैं। ठीक, अब इसमें कौन सी नंबर ऐसी होंगी जो फैक्टराइज द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं फैक्टर क्या है। छोटे से पॉइंट में समझते हैं फैक्टर। फैक्टर वो होते हैं जो कोई संख्या के टुकड़े करें, यानी कि गुणनखंड से वही आंसर प्राप्त हो जाए। जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या, 12 के फैक्टर होंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, ये फैक्टर है। आप ये समझिए फैक्टर क्या है कि फैक्टर लिमिटेड होते हैं। एक यहां पर बात आती है कि मल्टीपल लिख दें। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं हम गुणज, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। मल्टीपल क्या है, 12 के मल्टीपल लिखेंगे तो 12 का एक बार में गुणा, 12 का 2 बार में गुणा, 12 का 3 बार में गुणा, यानी कि 36। इस तरीके से हम टेबल के द्वारा लगातार चलते चले जाते हैं। आप यहां समझिए कि फैक्टर जो होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, यानी कि उनकी सीमा होती है। कैसे, यहां आपको जो 12 का पूछा, जो संख्या पूछी जाए वहां तक ही जाएंगे। लेकिन मल्टीपल में जो संख्या पूछी जाए उसके, यानी इसको बोलेंगे हम नॉन लिमिटेड होते हैं। क्योंकि हम कहां तक गुणा करें, कितने नंबर तक गुणा करें वो हमें पता नहीं है, लेकिन फैक्टर लिमिटेड होते हैं। कैसे, 1, 2, 3, 4, 6, 12 के फैक्टर हो गए। अब हम इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या, जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए। तो हम देखेंगे वो क्या है कि 12 की अगर हम करें ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ, तो 4 और 3, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 यहां फैक्टर हो गई। और मल्टीपल नॉन लिमिटेड होते हैं। यहां 2 बातें हमने इसलिए समझी कि किन्हीं इन संख्या में कोई ऐसी संख्या भी होंगी या बड़ी इनसे भी हो, तो उनको हम तोड़ते टाइम, यानी कि एचसीएफ जिसका एक हो, कॉमन फैक्टर की तरीके से निकालेंगे। यानी कि आगे देखते हैं तो फैक्टर मल्टीपल में अब हम देखते हैं, सबसे पहली बात आती है 1 की। 1 का रूल्स क्या कहता है। तो 1 का रूल सबसे पहली बात क्या है कि 1 जो है वो सभी संख्याओं के साथ अपना मल्टीपल कराती है। जैसे कि 12 एकम 12, 36 एकम 36, यानी कि ये परिवर्तन नहीं है, संख्या जो पूछी जाए वही आएगी। ठीक है, जो संख्या से हमने बात करी है उसी के साथ। सही भाषा में ये बोलेंगे कि 1 जो है वो सबके साथ बैठी है, सब फैक्टर या किसी के साथ भी गुणा कराती है। यहां इतना समझेंगे। अब यहां क्या है कि हम अगर लिखेंगे तो 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, क्योंकि 1 जो है, एक जो है सार्वत्रिक गुणनखंड है। कैसी है, सार्वत्रिक। गुणनखंड संख्या है सबसे पहली बात। ठीक है, तो इसका कोई रूल नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अब 2 में देखो, 2, 4, 8, 16, 32, इनको समझते हैं। कैसे, हमने यही संख्या क्यों ली इनके बीच में से। तो क्या मतलब है कि जब हम स्क्वायर पढ़ते हैं, तो 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, इस तरीके से पढ़ते हैं। 2 की घात 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2,
2 की घात 2 करेंगे 4, 2 की घात 3 करेंगे 8, फिर आएगा 16, उसके बाद आएगा 32। इस तरीके से वर्ग आएंगे। यहां तक तो वर्ग बोलते हैं, इसके बाद चतुर्थांश या पंचम या घात बोलते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। अच्छा यहां देखिए आप कितनी घात लगी है, इस पे घात पावर लगी है 1। तो याद रखिए इसकी परिभाषा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल इसका क्या है कि लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है, ये होने चाहिए। जैसे कि हमने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे 7 8 5 6 4, तो क्या यह 2 से कटेगी? तो आप पीछे देखिए 4 है, कितना नंबर है 4, तो आप बोलेंगे यस, ठीक है। हमने कोई नंबर और बोल दिया 6 7 8 5 इस तरीके से, पीछे क्या है 2, यस। यानी कि पीछे जो यूनिट डिजिट बोले या फिर लास्ट नंबर बोले उनमें केवल और केवल 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट में, ठीक है। अब हम समझते हैं 2 के बाद सीधा 4, ठीक है। 4 का रूल क्या है? तो 4 का रूल क्या है कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है, तो यानी कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कैसे। हमने संख्या ले ली 4 7 8 9 1 2। आप यहां ध्यान से देखिए, पीछे में यहां पे हमने लास्ट डिजिट केवल 1 देख रहे थे, यहां पर हम देखेंगे 2 डिजिट, क्योंकि पावर कितनी लगी है 2। 4 की पावर जो होती है 2 की पावर 2 है। अब यहां पर हमने 12 देखा तो हमने केवल 12 लिया और 12 से हमने क्या बोला बाई 4, तो 4 डिविजिबल है, तो हमने बोल दिया यस, अगर है तो। हमने कोई नंबर एनोदर ले लिया 2 4 6 8 और 6 5, अच्छा चलो 5 हटा दें 8 ले लें। कोशिश करो इसकी क्या यूनिट डिजिट की तरफ 2 इकाई अंक के देखेंगे, इकाई और दहाई वाले। 6 और 8 दे रखे हैं, 6 8 को 4 से भाग देंगे, 17 6 को 68 होते हैं, बोल देंगे यस, ठीक है। इस तरीके से आगे बोलेंगे, कोई हमने संख्या बोली 5 6 7 8, 78 हम यहां से लेंगे क्योंकि 2 डिजिट केवल। 78 को किससे डिविजिबल करेंगे? 4 से। 4 से कट रहा है तो 4 से ये तो नहीं कट रहा है, तो इसको बोल देंगे नो, क्योंकि ये डिविजिबल 4 का नहीं है। कौन सा नंबर? 56 78। अब हम इसी तरीके से 8 का देखते हैं। 8 में क्या है कि जहां 8 है वहां पर घात कितनी है? 3 है, तो 2 की पावर 3। हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक। यानी कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से, तो वह पूरी संख्या। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं एक बार। हमने बोल दिया 4 9 5 7 8 0 0। यह तो आपको नजर आ रही दूर से कि 8 डिविजिबल है क्योंकि पीछे 0 है। अगर कभी भी संख्या में ऐसे लिखा हो 6 8 3 6 एक्स वाई की जगह पर लगा हो 0 0, तो आप क्या करेंगे, ये जो डिजिट है ये ऑटोमेटिक 8 से पूरी डिविजिबल है 0, यानी कि ये नंबर जो है पूरी डिविजिबल 8 से है। कहीं भी आ जाए, 6 नहीं, यहां पर इस तरीके से हो या इस तरीके से हो या कोई भी नंबर हो तीसरे डिजिट पे, यानी कि सैकड़ा वाला स्थान पर कोई भी नंबर हो लेकिन पीछे एक्स वाई यानी कि 00 हो, तो वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल है। यहां पर हम 0 0 लें तो ये तो हो गया अपने आप। हमने बोला 7 4 6 5 4 0, क्या यह डिविजिबल है? तो हम पीछे की 3 डिजिट उठाएंगे 540, और क्या किया हमने 8 से डिविजिबल कर दी। जब 8 से हमने डिविजिबल करी तो 8 एकम 8 8 6 48, यहां पर हमारे पास 6 बच गया। 6 जो बचा है वो 60 डिविजिबल नहीं होता है 8 से, इसलिए हम इसको बोल देंगे नो, ठीक।
इसी जगह पे हम बोल दें कि 84960, 0 की जगह पे हम बोल दें 8। तो हम यहाँ पे पीछे के 3 डिजिट उठाएंगे 968 और 8 से डिविजल करेंगे। 8 एकम 8, यहाँ बच गया 1 से 16 और 8 एकम 8, यानी कि ये पूरी कट गई। तो हम इसको बोल देंगे यस, ये डिविजल है। ये तो 8 तक हो गई। अब हम 16 की बात करते हैं। 16 की बात जब करेंगे तो 16 क्या है कि लास्ट 3 डिजिट। अब हम 16 में यहां पर हमारे पास 4 है, 2 की पावर 4 कर रहे हैं, तो उसका आंसर होता है 16। यही रूल यहां पर है कि लास्ट डिजिट कितने, 4, तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे क्या कि जो 16 है, हमने कोई नंबर ले लिया, हमने ले लिया 7 8 5 6 4 2, इस तरीके से नंबर ले लिया। कितना डिजिट चाहिए हमें लास्ट में, 4 डिजिट चाहिए। तो हमने 4 डिजिट देखे और हमने यहां पर लिखे 5 6 4 2, 5 6 4 2 लास्ट के 4 डिजिट, और 16 से डिवाइड करने की कोशिश करी। 16 एकम 16, 16 तिया 48, यहां पर हमारे पास 8 बच गए 84, 16 पंचे 80, 80 और यहां पर हमारे पास 82, यानी कि 2 बच गए। 22 को 16 से काटेंगे, यहां पर 16 नहीं कट रही है, तो हम इसको बोल देंगे नो। ठीक है, हमने यहीं पर क्या कर दिया, यहां पर हमने एक काम करा है कि जो 56 42 है, हमने यहां पर लिख दिया 78 56 52, इस तरीके से नंबर 4 डिजिट, और हमने डिविजिबल करने की कोशिश करी 56 52 16, 16 एकम 16, 16 तिया 48, यहां पर मेरे पास 6 और 2 8 बच गए, 85 हो गए। 16 पंचे 80, यहां पर 5 2 बच गए, 16 तिया 48, ये भी हमने बोल दिया नो, यानी कि यहां भी कट नहीं रहा पूरा, तो इसको भी बोल दिया नो। समझने की बात यह है कि कोई भी नंबर आ जाए, बस वो 4 डिजिट पूरी 16 को डिविजिबल कर दे। अगर वो कर रहा है तो यस, यानी कि वो 16 की कट जाएगी पूरी, यानी विभाज्यता नियम है 16 का। अगर नहीं कट रही है तो हम बोलेंगे नो, वो नंबर नहीं कट रहा है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वाला जो 16 हो गया, अब 32 का है। तो 32 को समझने के लिए क्या करेंगे, 32 को समझने के लिए जब हमारा 16 भी हो गया, 8 भी हो गया, अब बचा 32, तो लास्ट की 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट हमें पूछा जाता है एग्जाम में, मात्र इतने तक पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता, वो तो बताने योग्य है, इसलिए लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 32। लास्ट के कितने डिजिट, एग्जाम्पल के तौर पे 5 4 6 7 8 9 1 0, हमने यहां से कितने डिजिट लेने पड़ेंगे हमें, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, हम यहां से हमें 5 डिजिट लेने, 1 2 3 4 5। अगर ये पूरी संख्या 32 से डिविजिबल है तो ठीक, अन्यथा हम बोल देंगे नो। तो ये हमने इकट्ठे एक सीरीज में एक ही रूल से चलते हैं, 2 4 8 16 32, ये एक ही रूल से चल रहे हैं। तो मेरे पास 2 का आज हो गया, 4 का 6, 4 का 8 का और 16 का, उसके बाद आगे आएगी 32 की, जो समझते नहीं है। ठीक है, बस बता दिया, जो परीक्षा में पूछा नहीं जाता। अब हम चलेंगे 3।